नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। सबसे पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्ट करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपको HCL इन्फो सिस्टम के बारे में करने वाला हूँ। देखो, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है और ये एक रिलायबल स्टॉक है। ये मतलब ज़्यादा ना तो गिरता है ना ही ज़्यादा चढ़ता है, लेकिन एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करके देता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि बीच बीच में कभी प्रमोटर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं तो कभी प्रमोटर बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो, मैंने इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था आपको कि HCL इन्फो सिस्टम के अंदर आप पैसा अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जब ये स्टॉक कम से कम 14 रुपये के आसपास था। हालांकि गिरा था 13.5 रुपये के आसपास, लेकिन मैंने 14 के ऊपर ही वीडियो बना दी थी कि भाई अब आप एक अच्छे बल्क के अंदर आप यहाँ पे ऑर्डर वगैरह ले सकते हो। अगले महीने ये कम से कम 20 से 21 को टच करने वाला है और आपको कम से कम 5 से 6 रुपए के बीच में आप एक अच्छा खासा रिवेन्यू यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, और ये हुआ भी यही। मैंने खुद यहाँ से कम 3 लाख का रिवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन अब मैंने 20 रुपये 40 पैसे पे स्टॉक में से अपने आप का जो अपना शेयर थे वो सारे मैं बेच के निकल चुका। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या है कि जो इस स्टॉक का जो टारगेट होता है वो होता है 14 रुपये से होगा स्टार्ट, और मैंने आपको बताया था कि ये कम से कम 22 रुपये के आसपास जाएगा। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा, इसको जाने में कम से कम अगस्त का महीना लगेगा। ठीक है, अब ये स्टॉक चला गया, अब ये स्टॉक वापस जाएगा 13 रुपये पे और जुलाई तक ये कम से कम 13 रुपये तक ही रुकने वाला है, 13 या 14 के आसपास रुकने वाला है। ठीक है, उससे ऊपर ये बिल्कुल नहीं जाएगा। अगस्त के अंदर ही ये स्टॉक कम से कम 20-21 के आसपास वापस जाएगा। तो जिन्होंने उस वीडियो के अकॉर्डिंग देख के जिन लोगों ने यहाँ पे शेयर परचेज किए थे, अब वो अपना सारे शेयर वगैरह यहाँ पे सेल कर सकते हो। देखो, अब ये इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि इसका जो हायर अपर सर्किट है, मतलब एक मिड टर्म का, मतलब जो इनके जो 6-6 महीने के पैटर्न होते हैं, उस 6-6 महीने में 3-3 महीने के पैटर्न ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ये क्या होते हैं कि हाफ रेट तक जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो 3 महीने का मिनिमम सर्किट टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो इसका प्राइस रेंज है उस तक ये पहुंच चुका है 20.5 रुपये तक। अभी वापस गिरता हुआ जा रहा है और ये वापस गिरता गिरता कम से कम 14 या 14-15 के आसपास, मतलब 13.5 से लेके 15 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तब तो ठीक है, लेकिन आप अगर ज़्यादा स्पीडली आप रिवेन्यू जनरेट करके निकलना चाहते हो मार्केट से कि भाई देखो इंट्राडे भी आप ना खेलो, लेकिन एक होल्डिंग कर करके एक अच्छा खासा रिवेन्यू आप 6 महीने में जनरेट करना चाहते हो, तो अभी इस शेयर को बेच के निकल जाओ। जैसे ही 14 या 15 के आसपास आएगा आप फिर से इसको परचेज कर लो। ठीक है, अब ये कम से कम 20 तारीख तक ये कम से कम 14 रुपये को टच कर लेगा। ठीक है, मगर 14 से भी नीचे चला जाएगा, ये 12 तक जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है। पिछले साल भी ये कम से कम 12 रुपये 80 पैसे तक गया था और इस बार भी ये कम से कम 12.5 या 13 के आसपास जाएगा। ठीक है, तब आप एक अच्छी खासी क्वांटिटी में ऑर्डर्स वगैरह आप ले सकते हो। देखो, इस लेवल पे आने के बाद क्या होता है कि जो प्रमोटर जो सस्ते में खरीदते हैं वो यहाँ पे बेच बेच के सारा माल रिटेल यूजर्स के हाथ में थमा के जाने वाले हैं। जैसे ही यहाँ से प्रमोटर गायब हो जाएंगे तो बच जाएंगे सारे रिटेलर्स, और जब रिटेलर्स बचेंगे तब ये स्टॉक दुगनी स्पीड से गिरेगा। ठीक है, और इतनी स्पीड से गिरेगा कि आप काफ़ी लॉस में चले जाओगे। तो देखो, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।